Dear student, today in this very video we are going to discuss about interrogative sentences, I mean question sentences. Previously, you already have studied about assertive sentences, its general rules, how to change a sentence from its direct into its indirect form of speech. Now we have started interrogative sentences, question sentences. You know very well that question sentences are of two types. ये दो तरह के क्वेश्चन सेंटेंस मिलेंगे. द फर्स्ट वन दैट बिगिंस विथ ए वर्ब, बिगिनिंग with a verb, and the second that is beginning with a, जो पहला है बिगिनिंग विथ ए वर्ब, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब से, एक हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है. जैसे आर यू रेडी, आर यू वेल, इज ही देयर, एम आई नॉट योर फ्रेंड. इस तरह का सेंटेंस जो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, या डू, डज, डिड, या फिर शैल, विल, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, मस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इससे शुरू होता है एक ऐसा सेंटेंस. And the second one that is beginning with a WH word. WH word means either interrogative adverb or interrogative pronoun. Interrogative adverb से या interrogative pronoun से शुरू होने वाला क्वेश्चन सेंटेंस, जिसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं. ये पहला जो है ये किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और दूसरा जैसे पहला देख लीजिए, आर यू, डू यू नो हिम, डू से शुरू है, इस प्रकार. और दूसरा जो होता है वो डबल एच वर्ड से. तो पहले हम इसकी बात करते हैं जो किसी वर्ब से शुरू होता है. हाउ टू चेंज ए सेंटेंस दैट बिगिंस विथ ए हेल्पिंग वर्ब. थ्री स्टेप्स आर देयर. ये तीन स्टेप को ध्यान में रखना है. द फर्स्ट वन दैट इज चेंजिंग द रिपोर्टिंग वर्ब. पहला रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिए. इसको आस्क्ड में चेंज कर दीजिए या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर दीजिए. पहला तो हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ही आस्क्ड मी. रिप्लेसिंग द इन्वर्टेड कोमा, पुट इफ. इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इसकी जगह पर इफ, ये दूसरा इफ लगा दीजिए. लेकिन कंडीशन ये है कि यदि वो वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, तभी इफ लगाना है. इफ लगा दिया हमने, ये दो काम हो गया. और तीसरा है कि चेंज दिस वेरी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच शुड बी चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस. इसको इंट्रोगेटिव से हटा के असर्टिव सेंटेंस बना दीजिए. असर्टिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यू आर रेडी टू गो विथ मी. बस इसी को चेंज करना है. यू आर रेडी को आर यू रेडी को यू आर रेडी में चेंज कर दीजिए और उसको बना दीजिए. यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार. चूंकि ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा आई. इफ आई इज एम आर, अब यू आर में आर बदलेगा, इज एम आर वाज वेयर के अनुसार बदलता है, तो ये वाज हो जाएगा. इफ आई वाज रेडी टू गो विथ, और ये मी फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन हो जाएगा. चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हिम हो जाएगा. ये बन गया.
ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी टू गो विथ हिम। एक और सेंटेंस देख लीजिए, द सेकेंड सेंटेंस, ही सेड टू यू डू यू नो मी। पहला काम हमने क्या कहा था, सेड टू को आस्क्ड में बदल देना है, बदल दीजिए यहां पर, ही आस्क्ड मी यू, सॉरी ही आस्क्ड यू, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इफ डालना है, इफ। अब ये ध्यान रखिएगा कि डू डज, अगर इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है, कोई क्वेश्चन सेंटेंस यदि डू या डज से शुरू होता है तो डू और डज खत्म हो जाएगा और V1 बदलकर V2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस डू यू नो मी किस टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, तो ये डू डज ही नो यू वो भी वही होगा, डू यू नो मी वो भी वही होगा। यानी डू या डज से शुरू होने वाला कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस डेफिनेटली वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वो बदलकर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट हो जाता है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद V2 होता है। आप इसको सब्जेक्ट के बाद V2, यू को बदलिए, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट भी सेकेंड पर्सन, यहाँ यू भी सेकेंड पर्सन, तो नहीं बदलेगा, इफ यू। और ये V1 बदलकर V2 होगा तो नो बदलकर न्यू हो जाएगा। ये मी फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा, ये हिम हो जाएगा, ये बन गया। ही आस्क्ड यू इफ यू न्यू हिम। इस तरह से यदि डिड से कोई सेंटेंस शुरू हुआ है तो डिड खत्म हो जाता है और वर्ब 1 जो है ये बदलकर हैड प्लस वर्ब 3 हो जाता है। जैसे आई सेड टू हिम, ये डिड से शुरू होने वाला सेंटेंस, डिड को खत्म कर देना है और ये V1 बदलकर हैड प्लस V3 कर देना है, बस। बाकी जितना काम आप करते हैं वही करना है। सेड टू को आस्क्ड में बदलिए, आई आस्क्ड हिम इफ, यू बदलेगा हिम के अनुसार, ही हो जाएगा, V1 हैड प्लस V3 हो जाएगा, इफ ही हैड विजिटेड हैड प्लस V3 द ताज, और प्रीवियस डे बदलकर यस्टरडे बदलकर द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इस तरह से बनेगा। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा नियम। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उसको हल करेंगे।